तो माता लक्ष्मी को क्या खिलाएंगे? कई लोग कहते हैं कि दीपावली पे ना तो हमारे यहाँ घी है, ना हमारे यहाँ तेल है, ना हमारे यहाँ कपास है, ना हमारे यहाँ पर मिठाई बन रही है, ना हमारे यहाँ अच्छे वस्त्र हैं, हम क्या पहने माता लक्ष्मी को रिझाने के लिए? परशु महापुराण की कथा कहती है, अगर आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता परमात्मा के चरणों में लगी है तो परमात्मा लक्ष्मी पूजन की व्यवस्था भी वही कर देगा कि लक्ष्मी जी का सम्मान कैसे करना, आदर कैसे करना है। घर में बच्चों का विवाह होता है, टेंशन आपको होता है, परमात्मा पे छोड़ दो, भगवान विवाह कराने वाला होगा, भगवान पाणी घंट संस्कार कराएगा, भगवान व्यवस्था करेगा, क्योंकि जन्म उसी ने दिया है तो मृत्यु भी वही देता है, जन्म उसी ने दिया है तो पाणी ग्रहण संस्कार भी वही करा देता है। क्यों सोचना? साहूकार ने कहा, बेटी तो इतनी जल्दी हिम्मत हार गई कि तेरे घर में कुछ नहीं है? गाय का गोबर ला, लीपन कर, घर को पोंछ, कचरा उठाकर बाहर फेंकिया। पिताजी घर में तो कचरा भी नहीं है कि जिसका प्रयोग करा जाए। कचरा उठाकर बाहर फेंकिया। चौक पूर, पिताजी चौक पूरने के लिए तो मेरे पास में कुछ है ही नहीं, जो दीवार पर पोत रही है वही मिट्टी को पोत दे, चौक पूर। उनके घर गई थी, सोने की चौकी पर सुंदर आनंदमय भाव से बिठाया है मुझे, सुंदर सोने की थाली में भोजन कराया है मुझे, अब मैं क्या दूं? पिताजी कहते हैं, अगर लक्ष्मी आपकी सहेली अगर आ रही है, बड़ी धनपति है, तो व्यवस्था भी वही करेगी। अब लक्ष्मी तो जाने की तैयारी में, सरस्वती उनके साथ जाने की तैयारी में, पर माता पार्वती नहीं गई। माता पार्वती ने कहा, आज मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? आज मुझे अमावस्या का दिन है ना, इसलिए बेलपत्री के पेड़ के नीचे मुझे रहना पड़ेगा। तो माता पार्वती बेलपत्र के पेड़ के नीचे रुक गई। अब ये दोनों जाने के लिए तैयारी करी। लक्ष्मी और सरस्वती जाने लगी, साथ में उन्होंने गणेश जी को ले लिया, रिद्धि सिद्धि को ले लिया और साहूकार के यहाँ जा रही हैं। जैसे ही साहूकार के यहाँ जा रही थी, इतनी देर में माता पार्वती को लगा कि इसके पास में जिमाने के लिए, रखने के लिए कुछ नहीं है। माता पार्वती ने एक चील का रूप लिया और उड़ती हुई एक राजकुमारी के हार को, रतन जड़ित हार को लेकर मां पार्वती गई और साहूकार के घर में उस फेंक दिया। साहूकार के दरवाजे पर जैसे फेंका, बेटी ने झाड़ू लगाते समय देखा कि कचरा, ये हार कहां से आ गया? पिताजी को दिखाया, अल्लाह मैं जाऊं, और साहूकार लेकर गया हार को। जो सेठ को दिखाया, महाराज ये हार तो करोड़ों का है, कोई साधारण नहीं। धन मिला, धन मिला तो सबसे पहले जाकर एक सुंदर चौरंग लाया, पाटा लाया, उस पाटे पर सुंदर वस्त्र बिछाया और माता लक्ष्मी के आदर की तैयारी के लिए सुंदर सुंदर घर में पकवान बनने लगे साहब। और सुंदर सुंदर पकवान बने। जैसे ही लक्ष्मी घर में प्रवेश करी, सरस्वती प्रवेश करी, गणेश प्रवेश करे, रिद्धि सिद्धि प्रवेश करी, लक्ष्मी जी ने पहला संबोधन कहा, क्यों सखी, तू तो कह रही थी कि मेरे पास में कुछ भी नहीं, फिर इतना सारा सामग्री कहां से आ गई? सखी कहती है, मेरे पिताजी कहते थे, जिसके मंदिर में दिया लगाया है, जिस वृक्ष के नीचे दिया लगा कर आई है, जहां जिस देवता को पूछ कर आई है, विपदा की घड़ी में वही देवता कर खड़े होते हैं। ना जाने कहां से हार मिल गया, ना जाने कब प्रसाद बन गया। लक्ष्मी जी ने ध्यान लगा कर देखा, आखिर पार्वती क्यों नहीं आई थी। समझ में आ गया कि एक सखी पूरी व्यवस्था करने में लग गई थी। ऐसी है मेरी माँ लक्ष्मी, ऐसी है माँ पार्वती, ऐसी है माँ सरस्वती। उनकी आराधना 3 दिन से आप पाटा लगाकर पूजन कर रहे हो। आज भी दीपावली का पूजन भी आपको ऐसे ही करना है।